हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग के साथ है श्रुति, जो हमारे ऑफिस में ही आर्टिकल है। सो सब स्टूडेंट अभी बहुत कंफ्यूज है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ आर्टिकलशिप, किस टाइप का फर्म ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मे भी श्रुति आपको कुछ हेल्प कर पाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड उसका पर्सपेक्टिव। सो श्रुति, गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Hi everyone, myself Shruti Satyam and I am from Bihar, and recently I am pursuing my CA articleship from Kolkata in same firm with the. सो पहला क्वेश्चन, सो यू हैव टोल्ड कि यू आर फ्रॉम बिहार, सो यू हैव व्हाई यू हैव सिलेक्टेड कोलकाता फॉर योर आर्टिकलशिप? It's all about location is very convenient for me. From Bihar to Kolkata, it's almost 6 to 7 hour journey. It is easy to go back home for few days if I don't feel okay. So after that, many people also recommend Kolkata is good for CA articleship in budget also, because financials also depends on Pocket friendly. Pocket friendly, easy to adopt the environment because it's almost same as Bihar. Bihar and Kolkata are almost same. That's why I opt for Kolkata. So let me summarize this. So in Bihar, there is no such opportunity or exposure which will be getting at Kolkata. There is like you are girl where you will go for articleship outstation and this that all. बिहारी वो आ जाता है सोच सबका कि नहीं जाना, लड़की हो बाहर जाओगी किधर जाओगी। तो कोलकाता में इट्स एवरीवन, हाँ, इट्स गिव अपॉर्चुनिटी टू यू टू गो आउट स्टेशन, डू ऑडिट वर्क। देयर इज ओनली ऑफिस वर्क, क्लर्कियल जॉब, इट्स लाइक अकाउंटेंट। वी आर नॉट अकाउंटेंट, दैट्स व्हाई आई ऑप्ट फॉर कोलकाता। So I hope you are happy with your decision. Satisfied. From Bihar to Kolkata, it is quite satisfied, right? So let me ask you a few more questions. So before selecting articleship, what are the things like which you are like stuck at, or before starting in job we think various points or tick checklist in our list कि मेरा जॉब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या तुमको क्या एक्सपेक्टेशंस था कि तुम्हारा कैसा होगा, और kind of. See, my expectation is only that I want exposure in every field. I don't want to do only one thing because my articleship period is 3 years. I registered in older scheme and my articleship period is 3 years. Now it's 2 years. But I want to get opportunity in every field. I want to do some income tax works also, audit works also, ROC, everything. Not only one thing. Just like some big firms always this Exposure in a particular they give one field. domain and you get exposure only in that domain. But I want to take opportunity of every field. That's why I choose some mid-size firm because they give opportunity in every field, so that's why only. So it's a like valid point, but I want to like explain this. तो सब कोई ऐसा सोचता है कि अगर बिग फोर या कहीं पे जाओगे तो तुमको एक पर्टिकुलर फील्ड का ही वो बनाएंगे, और अगर हम लोग नॉर्मल फर्म में जाए तो वो हम लोग को सब टाइप का एक्सपोजर देंगे। सिर्फ पार्शियली ट्रू है और पार्शियली नहीं भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल छोटे मोटे फर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपको किसी भी फील्ड में प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, और शायद अगर आपको हो भी ना, जब आप सीए बनने के बाद जॉब करने चाहोगे, दे विल उन लोग ये आर्टिकलशिप को कुछ कंसिडर करते भी नहीं है। उनको लगता है कि छोटा मोटा फर्म से किया है तो क्या ही किया है। तो मेरे को नहीं लगता ये हम लोग सोच के लिए ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ खास बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि मनी वाइज भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, और एक्सपोजर के नाम पे बस एक्सपोजर है, एक बेसिक चीज आपको जानने मिलेगी, बट कोई एक फील्ड पे उतना कमांड नहीं होता है जो आपको सीए बनने के बाद शायद आपको एज दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले ना दे। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी बिग फोर या अगर ऐसे किसी चीज में अगर नॉर्मल फर्म में किसी एक डोमेन के लिए मत जाना, पर अगर बिग फोर या कुछ ऐसा है जिसमें आपको पर्टिकुलर डोमेन का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, तो मेरे को लगता है वो एक वाइज चॉइस है, क्योंकि सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है। उसके लिए भी बहुत रेफरेंस वगैरह चाहिए होता है। अगर आपको हो रहा है ना वैसा कुछ, तो मेरे को लगता है आपको उसमें ही जाना चाहिए, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि मीडियोकर या छोटे मोटे फर्म का ही कंसीडर नहीं करते, और उस लेवल का वर्क भी नहीं होता, और पैसे वाइज भी इट्स नॉट दैट मच गुड। Big Four has reputation. Not everyone not possible to give Big Four. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो तुम बोली तुम्हारे अकॉर्डिंग कि कोई पर्टिकुलर डोमेन में नहीं जाना चाहिए, वही हम काइंड ऑफ क्लियर किया कि अगर उसमें जाओ Big Four मिलता तो हम भी जाते हैं, बट एग्जैक्टली क्योंकि Big Four नहीं मिलता। तो उसका बोलने का मतलब होता है उसको मत करना कि सिर्फ नॉर्मल एक्सपोजर वाले में जाना, क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो बेवकूफ के जैसे बिग फोर ये सब में मिलते हैं, और वो छोड़ के छोटे मोटे फर्म में तो आते हैं। गलत है फिर। बेवकूफ Big Four क्यों छोड़ना है? एग्जैक्टली। सो एक ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा, मैं ये भी एक क्वेश्चन था कि जैसे श्रुति 3 इयर्स पे रजिस्टर्ड है, 2 में नहीं, तो आई हैव टोल्ड हर कि तुम अपना कैंसिल करवा के तुम्हें कर लो। तो तुम्हें क्यों नहीं, क्या आई वांट यू टू एक्सप्लेन, लाइक अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि I have started my articleship from Patna also. From there I completed my 3-month articleship. After that I come Kolkata due to some family reasons, and after that I've come to Kolkata and I registered under 3-year scheme. So you and many of our colleagues said ki get registered in 2 years, cancel your old registration. But I thought ki I have registered in 3 years, and in that thing we will opt for exams in 2.5 years. After 2.5 years we give our first attempt. After completing 2.5 years, she is eligible to give her final exam. First attempt I can give. And in 2-year plan, this is a 6-month study period is also included. After that only technically there is the same duration. After that I will allow to give my attempt. So that's why I thought ki it's almost the same thing. Either I'll give after 2 plus half an year. It's same now also 2.5 years I can give my first attempt. Only things matter ki I have to manage my articleship and my study together. So that's depend on me how I will manage, and how I start my studies and plan all the schedule.
it's on my all other days are same. सो टेक्निकली व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि अगर हम लोग नॉर्मल स्कीम में रहते हैं तो लाइक जो 3 years वाला था उसको 2.5 years कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली शी विल बी एलिजिबल फॉर गिविंग हर फाइनल एग्जाम्स। और अगर नॉर्मल अभी जो स्कीम होगी उसमें 2 साल आप दो, फिर 6 months आपको प्रिपरेटरी लीव मिलेगा, देन आपको एग्जाम देने मिलेगा। तो बेसिकली ड्यूरेशन इज द सेम, इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा छुट्टी के उसमें एक एज मिलता है। क्योंकि आई हैव नोटिस ये मिड फर्म्स वाले ना लास्ट में छुट्टी के मामले में बहुत नाटक करते हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाता है 6 months आपके सेव रहते हैं कि उसमें वो लोग कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है, बेसिकली अगर 6 months से अगर आप 30 days आपका छुट्टी अलाउ है, अगर आप उससे ज्यादा ले लोगे तो आपका ऑफकोर्स 6 months से कटेगा, है ना, 6 into 30। और अगर हम लोग 3 years वाले में जाए तो 155 days अलाउ होते हैं, तो उससे कटता है। तो टेक्निकली इसमें मेरे को ऐसा फील हो रहा है हमारे पास 60 days का एज है न्यू स्कीम में, क्योंकि इधर 155 और इधर 6 into 30 180 days प्लस और 30 days, तो वो एक होता है। लेकिन ठीक है, वो भी अगर हम लोग वाइजली मैनेज करें तो हो सकता है, एटलीस्ट कोई हम लोग को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। मिड साइज फर्म्स में ये छुट्टी का ही दिक्कत होता है, आप सीए बन भी जाओ तो भी यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप, काम हो चाहे नहीं हो आपको रगड़ना पड़ेगा। द सेम इज हैपनिंग टू मी, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू अवेयर अबाउट that experience. and it's terrible because after being a CA you have to work like an article and you are getting the money like an article. It's rubbish. So let it be, because I am taking my own time to search for the job which I want to do, which will suit my field, and not taking each and everything which is offering to my plate. I will select my food, not the one who is giving me. I will not go for any pressure and everything. It's my life and I will select accordingly. So it's a time. Let's hope for the best. So when you started your articleship, जब तुमने articleship start किया, तो what are the challenges that you faced initial days of your articleship, and what are the you thought कि you should have done these things better? Regarding what? Like what are the challenges you have faced while joining the articleship कि तुमको बहुत बुरा फील हुआ कि शायद ये करते तो अच्छा रहता? That's the only thing happened. I give my group 1 attempt in November 21. After that, I give my I am eligible to join articleship, but I thought I will complete my both group. After that, I will join articleship, and in that I give my group 2 in November 22, and in that attempt I don't pass. So I thought let's take a one chance more. Then after I will join my articleship. Then I give my second attempt of group 2, and that also not works. So after that the new scheme launched. So you thought कि group 2 is not been clear, I should join now. So आफ्टर दैट आई थॉट कि अब मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी जब तक मेरा दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होगा। और 2 बार मेरे साथ वो हो गया तो मेरे को लगा क्या गारंटी है कि 3rd बार में हो जाएगा। थोड़ा सा वो डीमोटिवेट हो गए थे, इस वजह से हम आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिए। और उसके बाद नवंबर 23 में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया। दैट्स व्हाई आई जस्ट गेट स्टक 2 and 3 year plans. नॉट द इशू। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब तुम आर्टिकलशिप ज्वाइन की, मतलब ऑफिस आई, तुमको क्या दिक्कत हुआ? लाइक फेस ऐसा कुछ था काम रिलेटेड या समथिंग? स्टार्टिंग डेज में दे आर नो वर्क टू डू, देन आई थॉट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग जस्ट नथिंग एंड जस्ट सिटिंग ऑन द टेबल एंड गोइंग राउंड. Then after I do some ROC works, after that I go for bank audit. Now I am getting opportunity, but initially it's feeling like I have nothing to do, just sitting on the chair and seeing everyone face who is doing work, what he is doing, but that's only. So initial days में बेसिकली सबके साथ ऐसा होता है, तो ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, यू हैव टू गो थ्रू दोज डेज स्टार्टिंग में, बट आफ्टर दैट यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क, क्योंकि फ्री के पैसे कोई नहीं देने वाला है. काम तो सब करवाएगा. सिंपल फैक्टर भी लेबर के जैसे करवाएगा. टुडे इज लेबर डे की तरह, और लेबर को छुट्टी भी नहीं मिलेगा. हम लोग को छुट्टी नहीं मिल रहा है, बट क्लाइंट ऑफिस में ठीक है वीडियो बना लेते हैं, कुछ प्रोडक्टिव होगा, सो फार हेल्पफुल होगा. ऑफ कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा. सो फार आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय जर्नी. लाइक जब आर्टिकलशिप में आया ना, आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग एक्सेल चलाने नहीं आता था, तो दैट इज नॉट अ एज. तो मेरे को लगता है जो भी आर्टिकलशिप ज्वाइन करेगा ना, थोड़ा सा दैट कमांड ओवर एक्सेल इज वेरी necessary. I wanted to know that those were the challenges. So I just want to like in starting I don't get what to do on Excel. In bank audit directly I get onto Excel, and my senior also helps me in that. That is what I'm trying to say कि थोड़ा सा एक्सेल का थोड़ा मोड़ा करके आओ कि तुमको आए कि करते कैसे है, तो वो एक कमांड एक्सेल पे वो बहुत एक एज प्ले करता है. तुम कॉन्फिडेंट भी होते हो. फंक्शंस, सम फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल कम, ऑफ कोर्स यू विल लर्न, बट ठीक है, थोड़ा अगर खुद से करके आओ तो होता है, जो कि मेरी गलती थी, शायद इसकी भी गलती है, और शायद बहुतों की गलती रहती है. तो थोड़ा जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ये गलती मत करना, इसी के लिए वीडियो बन रहा है. एक्सेल सीखना है, एक्सेल सीख के आना थोड़ा थोड़ा, ताकि तुमको अच्छा फील हो कि तुम बाकी लोगों से हाफ प्रॉब्लम्स 70% प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स. तो अभी के लिए तो काइंड ऑफ तुम्हारा क्या प्लान है, कब तुम ट्यूशंस लोगी, काइंड ऑफ क्या तुम्हारा अभी 2.5 years, तो तुम कैसे you have decided to I like thought I will take classes in the end of 2024 because in the end of after like एक साल खत्म होने के बाद I will start, and I also plan for industrials also. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स दिस इज अ वाइज प्लान. ऐसे मिलेंगे, सीखने भी बहुत मिलेगा, और इसके बाद इंडस्ट्रियल करने के बाद एक बहुत अच्छा एज होता है जॉब के लिए. वही कंपनी या तो रख लेती है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग है, जिस रोल की कंपनी में तुम कर रहे होते ना, बहुत उधर ही हो जाता है, कोई ज्यादा हसल comparison to others, those who have 2 years plan, I have
more time to learn more things. So that's why industrial is also good regarding finance also, and regarding time, learning also, and experience also. Yes, I no doubt. That's why industrial is. I am going to opt for industrial because It's a wise choice. It's really helpful for me. those firms जो इंडस्ट्रियल नहीं अलाउ करते, सीधा उनको ना बोल दो, नहीं करना पड़ेगा उधर काम, कुछ नहीं सीखोगे तुम, मतलब सीखोगे बट आई डोंट थिंक अपना ऑप्शन को अपना मन मारना. It's basic. After being CA, the people not expect you only do little things. Income tax. I wanted to say that option should be in like option तुम्हारे साथ होना चाहिए, should be with yourself कि whether you want to do industrial or not. It's not with the article chief firm जो तुमको बोले कि we will not allow. If that firm is not allowing, don't choose that firm. अगर तुमको करना है तो तुम करना, नहीं करना है मत करना. Always the choice is yours. So overall तुमको भी मजा आ रहा है सब कुछ? Now I am okay. कोई पर्टिकुलर एडवाइस या कुछ भी तुम शेयर करना चाहोगे? जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए. कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि I agree. इसका नतीजा क्या हो सकता है. हिसाब से मोमेंट पे कोई भी डिसीजन हम लोग ले लेते हैं, आफ्टर दैट क्या करती है भाई ये नहीं करना था. This is the same mistake I have done during my articleship, but I will not do it regarding my job. I'm taking enough time to like selecting and thinking so that I don't have to regret, and I'm not listening any किसी की भी advice. मतलब Don't listen anyone. जो खुद को जाना है, खुद समझना है, खुद करेंगे और अच्छा होगा, राइट? आपने लिए क्या अच्छा है अपने से बेहतर कोई नहीं जानता. So all the best, learn from your mistakes. और कुछ नहीं समझ में आया, you want to know more about some things, can comment it, and thank you so much. Bye. Bye.